फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग बैटलैंड। दोस्तों इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडस वैली साइट। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल है। तो दोस्तों धौलावीरा, सुक्तांगेडोर, बनामली, ये जो है ये सारे जो है वो सिंधु घाटी स्थल है। ठीक है, तो डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, धोलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। सुक्तांगे डोर जो है वो पाकिस्तान में है और बनामाली जो है वो हरियाणा के हिसार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। फर्स्ट जैना काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस। प्रथम जैन संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में। 34 का ए राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, जैन संगीतियाँ दो हुई थी। जो पहली हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, और दूसरी हुई थी 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात में। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। हु कंस्टिट्यूटेड ए ग्रुप ऑफ 40 लॉयल स्लेव्स नोन एज तुर्काने चल गानी। ठीक है, किसने 40 निष्ठावान गुलामों के समूह का गठन किया जिसे तुर्काने चहलगानी कहते थे। तो दोस्तों ये किया था इल्तुतमिश ने। तो बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द तुलवाज डेंसिटी। तुलु वंश का महत्तम शासक था दोस्तों, वो थे कृष्णदेव राय। तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तुलु वंश का जो महान शासक सबसे महान शासक था वो कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय का एक योग्य मंत्री और सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डेमिगोस पायस जो है वो विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें कि अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है, और दोस्तों इनमें जो तेनाली राम कृष्ण थे वो प्रमुख थे, जिन्होंने कि पांडुरंग महात्म्य की रचना भी की थी। दोस्तों कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों तुलु वंश की स्थापना जो है वो वीर नरसिंह ने की थी, और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था सदा शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन विच ईयर। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1757 में, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, 38 है। गो बैक टू द वेदास वाज द मोटो ऑफ। वेदों की ओर लौटो किसके आदर्श वाक्य था। तो दोस्तों ये थे दयानंद सरस्वती के। तो बी जो है वो राइट हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। कन्वर्जेंट प्लेट्स हैव। अभिसारी परतों में होता है। तो दोस्तों ये उसका जो होता है राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स। ठीक है, तो 39 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच रीजन। सहारा मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी नॉर्थ अफ्रीका में। ठीक है, तो 40 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। 41 है। लखनऊ इज लोकेटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर। लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए गोमती नदी के किनारे पे। तो 41 का ए जो है वो सही है। 42 है। कल्लापक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कल्लापक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी तमिलनाडु में। ठीक है, 42 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 360। सी जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व की या साख को खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। दोस्तों वो थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, डी ए जो है वो उसका
राइट ऑप्शन है। ये जो है 1952 से 1962 तक जो है वो भारत के जो है उपराष्ट्रपति रहे थे, और इससे पहले ये सोवियत संघ में जो है राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा की अधिकतम संख्या है, तो दोस्तों ये 552 है, तो डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लोकसभा की संरचना के बारे में संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है। ठीक है, इसकी जो अधिकतम संख्या है वो 552 हो सकती है, जिसमें कि 30 सदस्य राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आते हैं। ठीक है, और जो है 26 सदस्य जो है, सॉरी 500, हाँ 26 नहीं है ये 530 सदस्य जो है वो निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, और कुछ सदस्य जो संसदीय क्षेत्र से आते हैं, और 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय वर्ग से जो चुनकर जो है लाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों करंट टाइम पे जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, जिनमें कि 524 सदस्य जो है वो राज्यों से चुन के आते हैं, और 19 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य जो वो आंग्ल भारतीय वर्ग से जो है चुन के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों ये करते हैं ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, ज्वाइंट सेशन जो है वो अनुच्छेद 108 के अनुसार तब बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में किसी मत को लेकर, किसी विधायक को लेकर जो मतभेद हो, ठीक है, सहमति ना बन सके, तब जो है वो राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त सेशन बुलाते हैं। उसकी अध्यक्षता जो है वो अनुच्छेद 118 सबसे और 118(4), अनुच्छेद 118(4) के अनुसार जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, अगर वो भी नहीं है तो फिर उपस्थित सभा में से कोई एक जो सीनियर पर्सन होगा वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों ये करते हैं प्रेसिडेंट। ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, 47। 48 है द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो दोस्तों ये है जिनेवा में। बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, विच इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो दोस्तों इस जो सेल टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ए जो है वो राइट ऑप्शन है 49 का। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।